बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी होना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ियां अंदर खड़ी हो जाए, कोई उसमें हाथ ना लगाए, कोई अपशब्द ना कहे, कोई ताने ना दे, कोई गाली ना दे, कोई आड़ा तड़ा ना करे। बड़े बंगले में पार्किंग बड़ी बनाना चाहिए, छोटे बंगले में पार्किंग छोटी बनाना चाहिए, पर अपने घर को बनाओ तो पार्किंग जरूर बनाओ। पार्किंग से मतलब है कि जितना बड़ा बंगला बन जाता है उतनी बड़ी पार्किंग होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, जितना बड़ा बंगला बन जाए उतना बड़ा दिल भी बनाकर चलना, जिससे लोग उसमें समा जाए। गाड़ी रखना मतलब दूसरे को समाहित करना। अब बंगला तो बड़ा बन गया, मालूम पड़े पार्किंग ही नहीं है। कोई कहे तुमसे जलगांव में कथा हो तो हमारे घर आ जाना, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर है, तुम चले भी गए और मालूम पड़े वहाँ तुम्हारे को सम्मान ना मिले, वहाँ तुमको इज्जत ना मिले, कोई प्रेम से ना बोले, दो रोटी तक ना खिलाए, तो ईमानदारी से बोलो बड़ा बंगला होने से कोई मतलब होता है क्या? फिर तो छोटे से घर के बाहर ही ठीक है। फिर बड़ा बंगला होने से मतलब क्या? बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी रखो। पार्किंग से मतलब है अपना दिल बड़ा रखो, अपना मन बड़ा रखो। कोई आया, हाउ साहब, प्रणाम साहब, नमन साहब, दंडवत साहब, साष्टांग साहब। हम बंगले तो बड़े बना रहे हैं, हम घर तो बड़े बना रहे हैं, पर मन हमारा छोटा होते चले जा रहा है। हमारा मन, हमारा दिल छोटा होते चले जा रहा है। जितने बड़े बड़े पद पर हम जाते जाते हैं उतना उतना हम अंदर से छोटे होते चले जाते हैं। आपसे एक बात पूछें, जलगांव की जीजियों और मेरे जलगांव के जीजाओं, आज के समय में मेहमान ज़्यादा आते हैं कि पहले के समय में ज़्यादा आते थे? पहले के समय में मेहमान ज़्यादा आते थे। क्यों? पहले के समय में दिखावा नहीं था, मेहनत करता था आदमी और दिल से कमाता था, और जो कमा कर लाता था वो मेहमान को भी खिलाता था और खुद भी खाता था और चैन की जिंदगी जीता। आज के समय में मेहमान नहीं आते, मेहमान होटल में कमरा लेना पसंद करेंगे, मेहमान अलग से लॉज में रुकना पसंद करेंगे, पर आपको फ़ोन कर कर नहीं बोलेंगे कि हम जलगांव आए हैं तो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। सूचना मिल जाए और आप कह दें कि साहब आप हमारे यहाँ पधारना तो बात दूसरी है, पर बाकी का मेहमान पहले जितने आते थे 8-8 दिन, 7-7 दिन, 15-15 दिन रुकते थे, जो रोटी मिलती थी, दाल चावल सब्जी रोटी जो मिल गया प्रेम से वो पा लेते थे और अपनी जिंदगी का आनंद पाते थे। एक कमरा 2 कमरे का मकान था, जमीन पे बिस्तर लगता था, जमीन पे गोदड़ी बिछ जाती थी, गादी लग जाती थी और सब सो जाते थे पूरे की पूरे। गर्मी होती थी तो घर के बाहर दरी डालकर सो जाते थे, और बारिश हुई तो अंदर। अपने स्नेह से मेहमान भी आता था, तुम स्नेह से आता था और घर के लोग भी स्नेह देते थे। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, मकान देखकर किसी के यहाँ मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो मन देखकर जाना कि मन अच्छा है। मकान देखकर कभी किसी के यहाँ मत जाना, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी जायदाद है, कितनी बड़ी सत्ता है, कितना बड़ा वैभव है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, ना, मन। 33 कोटि देवताओं में आप देवाधिदेव महादेव के पास जाएं तो ये जानकर जाना कि शिव का मन कितना बड़ा। 33 कोटि देवताओं में आप महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं तो ये विचार कर कर जाना कि महादेव के मंदिर में हम जल क्यों चढ़ा रहे। किसी बड़े दिल वाले से मिलना और किसी बड़े घर वाले से मिलना, बड़े घर वाले से मिलोगे तो अलग मतलब मालूम पड़ेगा, बड़े दिल वाले से मिलोगे तो अलग मालूम पड़ेगा। मेरा महादेव घर भले बड़ा ना हो,
सोने का मुकुट मेरे महादेव का भले ना हो, उसको हीरे के जेवर भले ना पहना हो मेरा महादेव। सांप गले में पड़ा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, मस्तक पर चंद्र धरा है, गंगा निरंतर बह रही है। कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं। मृग चर्म धारण करा हुआ है मेरा महादेव, सुंदर धतूरे का श्रृंगार है मेरे महादेव का। बेलपत्र एक मस्तक पर शोभित हो रही है, तन पर भस्म रमी है मेरे महादेव की। कोई दिखावा नहीं, महल नहीं बड़ा, सोना चांदी नहीं बड़ा, पर मेरे महादेव के पास में जो गया वो खाली ना गया, उसका दिल बहुत बड़ा, उसका दिल, उसका हृदय बहुत बड़ा है, मन बहुत बड़ा है, उसकी चित्तवृत्ति बहुत बड़ी। एक महिला ने लिखा है, एक माता ने, संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव जी का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल निकल गए थे। डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई अस्पताल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने नहीं दिखाया हमारी संतान की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव, एक माँ से पूछें कि बच्चे को प्राप्त करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, डॉक्टरों को दिखाती रहती है। संतान अगर नहीं होती है तो लोग पुरुष को कभी नहीं कहते कि तेरे घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। हर आदमी, हर घर का व्यक्ति ताने देता है तो केवल स्त्री को देता है कि तू औलाद क्यों नहीं दे रही, तू संतान क्यों नहीं दे रही। गुरुदेव, आंख में से आंसू निकलते रहते थे और मैं एक बच्चे को मैंने शिव जी के मंदिर जाते देखा, लोटा भर के जल चढ़ाते हुए, तो मेरा भी मन करा कि अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। कथा सुनना चालू करी, टीवी के सामने आसन लगाती, बैठ जाती, हाथ में एक बेलपत्र रखकर कथा सुनती, कथा सुनने के बाद उस बेलपत्र को खा जाती। खाने के बाद में बाबा का पशुपति व्रत चालू करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार मैंने पशुपति व्रत करे पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। आखिरी में सबने कहा मत कर, परंतु मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। तीसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। तीसरा सोमवार था, उसके दिन मंगलवार के दिन मुझे खुशखबरी मिली कि मेरा गर्भ ठहर गया। मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6/7/2023 को आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मेरे बाबा ने मुझे 10 साल बाद संतान दी तो 2 पुत्र दिए, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिन बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ। ये बाबा की कृपा से आप लोग टीवी के माध्यम से उन बच्चों का फोटो भी देख सकते हैं, और अगर यहाँ हो तो वो आ सकते हैं। शिव कृपा से, ओघड़दानी की कृपा से, करुणा से एक विश्वास जागृत रखिए। मेरे महादेव के पास में सोने का मुकुट नहीं है, मेरे महादेव के पास में सोने का हार नहीं है, मेरे महादेव के पास में हीरा पन्ना नहीं है, कोई जेवर, कोई आभूषण मेरे महादेव के पास नहीं। पर दिल बहुत बड़ा। बड़ा बंगला बनाओ तो पार्किंग बड़ी रखो, बड़ा मकान बनाओ तो दिल, जम के बोलो जरा, दिल बड़ा रखो। ज्यादा धन आए तो दिल बड़ा रखो, मन बड़ा रखो। जब मन बड़ा होगा तो उसके अंदर कोई भी समाहित हो जाएगा। मेरे महादेव का दिल इतना बड़ा है, मेरे महादेव का मन इतना बड़ा है कि कोई एक ऐसा देवता बता दो जिसको राक्षस भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको देवता भी भजते हो, कोई ऐसा देवता बता दो जिसको किन्नर भी भजते हो,
एक ऐसा देवता बता दो जिसको पशु भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको पक्षी भी भजते हो, ऐसा देवता बताओ जिसको संसार का जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा जलचर थलचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, ऐसा कोई देवता जिसको सब भजते हो। कोई देवता 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं जिसको सब भजते हो। केवल एक देव अधिदेव महादेव है जिसको कीड़े मकोड़े से लेकर देवता तक भजते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे छोटे झिंगूर चींटी जुआ माथे में हो गया, उससे लेकर भी चींटी और झिंगूर और इल्ली से भी लेकर आखिरी में देवता तक उसका भजन करते हैं। वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव। उसको सब भजते, उसको पशुपति नाथ कहते, उसको विश्वनाथ कहते। कहेंगे लोगों को, किसी को कोई जगन्नाथ कहेगा, कोई किसी को ये नाथ कहेगा, कोई किसी को वो नाथ कहेगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है जिसको पशुपति नाथ भी कहा गया कि पशु का देवता है, पक्षियों का देवता है, पशु पक्षी का भी देवता, जीव जंतु जलचर थलचर सब। जितने देवी देवता हैं इनकी शादी हुई, शादी में सारे देवताओं को बुलाया गया, पर केवल एक महादेव की शादी ऐसी रही जिसमें देवताओं के पास पत्रिका नहीं गई। मृत्यु लोक में 84 लाख जो योनियां हैं, जलचर थलचर वायुचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि शंकर जी की शादी है, तुम आओ। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि ये भूत प्रेत को बुला रहे हैं, पिशाचों को बुला रहे हैं, डाकनियों को बुला रहे हैं, कीड़े मकोड़े को बुला रहे हैं, ये पशुओं को बुला रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? इतने भूत चुड़ैल आ गए तो शादी कैसे होगी? भगवान विष्णु ने कहा जिसने निमंत्रण दिया है वो संभालना जानता है कि कैसे शादी हो, ये वो जानता है। जब व्यक्ति कथा लेता है, शिव महापुराण की कथा लेते हैं, तो सीहोर जब आते हैं और बातचीत होती है और कथा जब दी जाती है तो उनसे कहा दिया जाता है, ये मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। सीहोर आते हैं जब कह दिया जाता है कि ये कभी मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। कथा कराने वाला महादेव है, कथा करने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। हमारे भीतर का ये भ्रम छोड़ दो, हमारे भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये श्वास जो चल रही है शिव की दी हुई है। आप पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हो, बाबा आपको बुला लेता है, इशारा कर कर आ जाते हो। लाखों रुपए कोई राजनेता खर्च करे, बसें लगवाए, गाड़ियां लगवाए, उनको भोजन का टिफिन दे और कुछ दे, तब भी ये इतने सैलाब देखने को तरस जाए कि इतना सैलाब नहीं। करोड़ों लाखों रुपए भी खर्च कर दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ किसी को ना तो गाड़ी भेजी जाती है, ना निमंत्रण देने कोई किसी के दरवाजे पर जाता है। ये यहाँ पर जगदीश जी चौधरी बैठे होंगे, उनसे पूछना किसी के यहाँ पत्रिका दी, किसी के यहाँ निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ पीला चावल देकर आया कि आप आना साहब। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कहाँ जाते? अभी 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे यहाँ घूम कर देखना। जो आनंद, जो रौनक मेरे बाबा के रहने पर है, मेरे बाबा जब कथा पूर्ण होकर लेकर चले जाते हैं उसके बाद का नज़ारा एक बार घूम कर देखना कि आपको लगेगा कि हम अपने घर चले जा। रहता नहीं व्यक्ति, जो दिख रहा है ये शिव की कृपा से दिख रहा है। शरीर में जो श्वास है ये शिव ही है। हम हर एक में परमात्मा को क्यों नहीं देखते?
हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो अपने भीतर ये भाव रखिए कि एक लोटा जल हम किसी प्यासे को भी पिलाना जाना। हम भगवान को 56 भोग लगाना जानते हैं तो अपने भीतर ये विश्वास रखकर चलना, भाव रखकर चलना कि किसी भूखे को हम 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, हम किसी भूखे को 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, ये भाव लेकर चलें। कल एक माता स्टील का इतना बड़ा डब्बा था और एक एल्युमिनियम का डब्बा था, इतना बड़ा, एक स्टील का डब्बा और एक एल्युमिनियम का डब्बा। एक स्टील का डब्बा था, एक एल्युमिनियम का डब्बा था। एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो कट्ठा बेसन बनता है, बेसन। उसके पास में दोने भी नहीं थे, कागज भी नहीं था, पत्तल भी नहीं थी, प्लेट भी नहीं थी। हम जहाँ ठहरे हैं, सामने चौधरी जी ने जहाँ ठहराया है उसके साइड में रोड की ओर जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ वो 2 डब्बे को लेकर बैठ गई और 2 रोटी के ऊपर बेसन रखती जा रही थी और किसी को देती जा रही थी। हमने तुरंत उसी समय पर कपिल महाराज जी को भेजा। हमने कहा कपिल महाराज जरा जाकर मालूम करो कि ये कौन है, कहाँ से आई। उसने अपने गांव का नाम बताया और उसने कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लाके मेरा मन था कि शिव कथा में आने वाले शंकर के इन भक्तों का मुंह झूठा करा दूं, तो मैं बेसन और रोटी लेकर बेसन और रोटी लेकर 2-2 रोटी उस पर बेसन रखकर दे रही थी। वो जितना लाई हो, वो डब्बे में 4 रोटी हो, 8 रोटी हो, 12 हो, चाहे 15 हो। उसका बंगला भले बड़ा नहीं होगा पर उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा रखिए। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता है। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते, कोई नहीं आता। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द कहते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते हैं। प्रेम परोसो, प्रेम दो। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहाँ जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा, वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहाँ कथा होगी वहाँ सुनने के लिए जाऊंगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी,
आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरी सोरेसिस की बीमारी जलगांव में मैं आई हूं प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूं। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया है, शिव ने दिया। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्र और है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बेटा आया है के साथ में? आप ही हैं? आजा, दौड़ कर आ। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा गौरव मनोज नीले 24 घंटे खांसता था, दमे की इसको बीमारी थी, पंप लेना पड़ता था, दवाइयां लेना पड़ती थी और बचपन से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े, इसके हृदय में कमजोरी और दमा लेता था। 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला, उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई। और बेटा मेरा ठीक हो गया, पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। अब मत रो, खुश 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 खुश। अब तो ठीक है ना? दो बार पत्र भेजा मैंने, एक दो उनको बुलाया था बाबा। अरे खाली कृपा करता है। कब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है और पार लगाना होता है। नहीं, ये पूरी दम लगा लें तो व्यक्ति कथा के पंडाल में नहीं आ सकता। पूरी दम। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता।
उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़ना, जिस पर उसे कृपा कर। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको वो निभा। यहाँ कोई शिव महापुराण में ना तो बेल है, ना भभूति है, ना कोई दिखावा, ना कोई नरियल, ना श्रीफल, कुछ नहीं। केवल कथा सुनो, मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, आपकी समस्या बाबा पूर्ण करेगा। हमारे पास में ना कोई दिखावे का प्रसंग है कि हम तुमको कुछ दे देंगे तो आप निहाल हो जाओगे। अपनी मेहनत, अपनी लगन आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगी। आपका कर्म आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। आप लगन में, विश्वास में पीछे मत हटना। लोग कितना भी कह दें कि साहब ऐसा ऐसा, ना ना, हमारी लगन ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जब विश्वास पूर्ण हो तब मेरा शिव तुम्हें पकड़कर पार लगा देता है। विश्वास की पूर्णता। इस माँ ने अपने बच्चे के लिखा कि मेरा बच्चा बचपन से खांस खांस कर परेशान था और दमा इतना था कि पंप लेता और परेशान रहता। जी शिव है, वो घड़ी है। हमने एक ही चीज आप लोगों को बोली है कि आपके क्षेत्र में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक भी अगर शिव महापुराण की कथा आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर का भोलेनाथ कथा करने के लिए आया है, आप 400 किलोमीटर भी मत देखो, उस पंडाल में जरूर जाकर एक बार प्रणाम करो। आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम का बाबा आया है कथा करने के लिए, आप चले जाओ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक दिन ही चले जाओ। प्रणाम करा, कथा सुनी, जहाँ जगह मिली वहाँ। पूरी रात आज लोग आते रहे, पूरी रात लोग जगह जगह आग जलाकर पूरी रात तपते रहे, कथा का इंतजार करते रहे पूरी रात। शायद दुनिया में पहली शिव महापुराण की कथा है जो लोग रात भर इंतजार करते हैं, आगी जला जला कर बैठे रहते हैं, तपते रहते हैं। डीजे वाले डीजे बजाते, ढोल वाले ढोल बजाते, नगाड़े वाले नगाड़े बजाते, खिलाने वाले खिलाते। शायद ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिल सकता। नहीं, पूरी रात लोग आगी लगा लगा कर जहाँ जहाँ खेत खलियान में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बिछा कर करके सो गए, बैठ गए, भजन करा, सुबह वापिस कथा के पंडाल में आ गए। कथा सुनना है बाबा की, विराम दिवस की कथा है, मैंने सुना है, जाते जाते मेहमान कुछ देकर जाते हैं, मेरा बाबा भी देकर जाएगा। इतनी आस लगा कर बैठोगे तो देगा ही, इतनी आस लगा कर बैठोगे तो दिया, ढेरों में दिया उसने, जिसको देना था दिया, ढेरों में, कोई कमी नहीं उसकी। शिव कथा कह रही है। थोड़ा संघर्ष जिंदगी में हो सकता है, थोड़ी मेहनत जिंदगी में हो सकती है, पर फल की कमी जिंदगी में नहीं हो सकती। मेहनत तो करना है, संघर्ष तो करना। विदल और उत्पल 2 असुर थे, राक्षस। विदल और उत्पल 2 असुर राक्षस पार्वती जी को देखकर लोभित हुए। पार्वती जी ने उन पर कुंदुक मारकर उनका अंत कर दिया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर रखाया तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। अब कुंदकेश्वर भगवान कुंदकेश्वर जो रोग का निवारण करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं।
कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, एकदम अचानक से कोई बीमारी आ गई है, अचानक से हॉस्पिटल में व्यक्ति पड़ा हुआ है। एक शिव जी की पूजन एक हमने रात्रि के 9:30 बजे वाली बताई थी। याद है आप लोगों में से कितने लोगों को याद है जो रात्रि को 9:30 बजे शंकर की पूजन होती है? रखिए, कितना भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, तो भी एक बार प्रयास जरूर करना। यूट्यूब पे डली होगी, वो फेसबुक पे डली होगी, उसमें से सर्च करना कि रात्रि को 9:30 बजे वाली। और आजकल हमारे नाम से अलग अलग लोग फेसबुक बना लिए, कुछ भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं ना। उसमें हमारी वाणी हो, हम स्वयं बताते हुए दिख रहे हो, तो आप उसको स्मरण कर कर करिए। वो रात्रि के 9:30 बजे वाली पूजन का स्मरण, शिव तत्व कुंदकेश्वर महादेव, रोग से मुक्त करने वाले। हमने एक बात और कही थी, आपकी दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिखाओ, जांच करा रहे हो, कराओ, दवाइयां नहीं लग रही शरीर में, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। वही दवाई जो डॉक्टर ने दी है आप खाओ, दवाई लगेगी। एक पत्र है, शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप लोग पत्र टीवी चैनल पर पढ़ेंगे, साथ में अपने अपने मोबाइल या टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर जहां कथा सुन रहे हैं उसमें स्मरण करेंगे। शिवाजी नारायण राठौर, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने शुगर बताई, 2 दिन बाद तबीयत खराब होने लगी और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर से डॉक्टरों ने निमोनिया बता दिया, फिर टीबी बता दी, फिर कुछ जांचें रहीं तो और भी बीमारियां उन्होंने बताई। पहले शुगर, फिर टीबी, फिर निमोनिया। अचानक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। 40 गांव के डॉक्टरों तो बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। उन्होंने तो हमें कह दिया कि यहाँ इनके बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे घर परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मुझे छत्रपति संभाजी नगर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी बहन बता रही थी कि उसे जल छत्रपति संभाजी नगर लेकर जा रहे थे। जब उसको ले जा रहे थे तब उसकी सांसें, नाड़ी कम गिरती जा रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, गुरुदेव जी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करने से हमारा सब दुख दूर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ रात को 9:30 बजे वाला जो पूजन बताया है वो चालू करते हैं। रात्रि को 9:30 बजे वाला पूजन करना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल पहुँचे, बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम गए। आज मैं ठीक हूँ और बाबा की कृपा से एकदम ठीक। ना तो मुझे टीवी है, ना मुझे निमोनिया है, मेरे बाबा ने मुझे साध लिया है। ये शिव तत्व है। हालत ऐसी थी जो फोटो में आप देख रहे हो, आप फोटो में देखिए जो हालत उसकी थी और उसके बाद में जो हालत है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। ये शिव तत्व एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमारे सम्मुख में होता है।
शिव हमारे सामने जब हम उसको पुकारें, जब हम उसका स्मरण, जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करें, इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं। शिव की शरण में आ जा, बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा भोले की शरण में, ओ शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, तो हो चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, सारे गा मा गा रे गा मा मा नि गा, गा रे गा नि गा मा मा रे गा मा मा नि गा। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है, गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है, नंदी पे सवार से हो सवार ऐसे भोले के शरण में, एक बार आजा भोले के शरण में, एक बार आजा भोले के शरण में, उनकी शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा भोले के शरण में, एक बार भोले के शरण में, एक बार आजा भोले के शरण में।
ओ संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। भोले ओ संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। सेवक सबको मिलते हो, सेवक सबको मिलते ध्यान चरण में। एक बार आजा भोले की शरण में। एक बार आजा भोले की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख दूर होते हैं ओ, दुख दूर होते हैं शिव की शरण में। एक
अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें, बड़े भाव के साथ। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें। जहां जगह मिले वहां बैठें। आज कथा का विराम दिवस भी है, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। कार्यकर्ताओं भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य करें। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर हो गया। केवल कुंदुक चरणों में आकर गिरा, इसलिए भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर कहलाया। जो दवाई जो औषधि ना लगे, उस दवाई को उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाई। कोई बड़ी बीमारी शरीर में होती है, रोग होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें सब ले, साथ में अगर दवाई ना लगे तो शिव की भक्ति का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर, एक बार वापिस आप लोग नाम का स्मरण करें। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर, भगवान शिव का। शिव की केवल एक नाम के स्मरण का जो तप है, वो जीव को एक सुख देता है। एक बार सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा अहंकार आ गया और सूर्य देवता ने
अहंकारवश सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, सब कुछ समाप्त कर सकता हूं। अब ये थोड़ा सा अहम हम कई बार कथाओं में आप लोगों को वर्णन करे हैं, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब पुण्य करो, खूब भोजन कराओ, भंडारे करो, चाहे किसी को सहयोग करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, पर अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो, अभिमान को तुम्हारे भीतर प्रकट मत। जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होगा तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति। आज हम अभी जब आ रहे थे तब वहाँ एक माता अपनी बेटी को लेकर आई थी, कह रही थी गुरुजी ये चलती नहीं थी, बोलती नहीं, सुनती नहीं, देखती नहीं थी, इसकी आंखें भी बचपन से नहीं थी, सुनती नहीं, बोलती नहीं, पर जब से शिव जी की कथा इसको सुनाना प्रारंभ करी है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल इसको चढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा पिलाया, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को जल में गलाकर इसकी आंखों में लगाया तो इसकी आंख की रोशनी आ गई जो बचपन से नहीं। कहीं बैठी है आप ही हैं, लाओ उसको, बेटी को लाओ, ले आओ। इसकी बचपन से आंख की रोशनी नहीं थी गुरुजी, ये देख नहीं पाती थी और बचपन से इसकी आंखें नहीं थी। शिव कृपा। उसने कहा गुरुजी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है समझ नहीं सकता व्यक्ति, पर उसमें शिव समाया हुआ है ये पक्का है और वो इलाज करता है। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु। कहा गुरुजी जब इसकी आंखें नहीं थी, आंखें आ गई तो हमारा भरोसा करता है कि इसकी आवाज भी आएगी। और ये देख रहा है? धीरे धीरे इसकी आंख की रोशनी देवाधिदेव महादेव ने दी है तो धीरे धीरे इसकी वाणी भी जरूर देगा, ये विश्वास है। अच्छा बेटा है, हम बेटी कह रहे हैं, बेटा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धीरे धीरे उसने देखना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा समझना चालू कर दिया। अब जैसे रोशनी आई है गुरुदेव, वैसे इसकी धीरे धीरे वाणी आ जाए, समझना और चालू हो जाए। कह रही हैं अकोला से हम पीछा पकड़ कर चल रहे हैं कि बाबा देगा, और उसने आंखें तो धीरे धीरे दिखाना चालू कर दी तो विश्वास है कि बुलवा भी वो देगा। शिव तत्व, ओघड़ी संग। आप जिस भरोसे में शंकर की कथा सुनते हो, शंकर उसको पूर्ण करता है। अहम मत आने दो अपने भीतर, अहंकार को बाहर धकेल दो, बाहर। आप सभी को बहुत लगता होगा कि इसी और वाले गुरुजी हमसे मिलते नहीं हैं, और महाराज आते हैं और बाबा होन आते हैं तो सबसे मिलते हैं खूब, रात को दिन में जब
मौका मिल जाए तब मिलते हैं, पर ये सीहोर वाले महाराज केवल ऐसा है कि वो मिलता नहीं। बाबा आप लोगों से केवल हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे तो आप हमको बोलोगे कि हमको ये हो गया, हमको वो फायदा हो गया, हमको ये हो गया। आप हमारे से ना मिलो, हमारा गुणगान ना करो, आप मेरे शंभू का गुणगान करो, मेरे महादेव का गुणगान। हमसे कोई संबंध नहीं है आपका, आपका संबंध महादेव से होना चाहिए, आपसे हमारा। रखिए, आप में से कितने लोग हैं जो कभी पंढरपुर गए हों, कभी गए हों? रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हों? ठीक है। बद्रीनाथ के मंदिर में, बद्रीनाथ जी के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या द्वारकाधीश के नजदीक में? नहीं। पंढरपुर में हरि विठ्ठल जी के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? नहीं। तिरुपति में नारायण के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी धर्म पत्नी उनके साथ नजदीक में सदा विराजमान है। केवल एक। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी नहीं है, इंद्र के पास में इंद्राणी नहीं है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी भी दूर हैं, द्वारकाधीश से रुक्मणी जी भी दूर हैं, बद्रीनारायण में बद्रीनाथ जी से लक्ष्मी जी दूर हैं, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके पास में पार्वती जी साथ में बैठी हैं, साथ में। क्योंकि दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना कठिन है, और मेरे महादेव ने वही करा है, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना बनाया। ये महादेव का सबसे बड़ा गुण तत्व, सबसे बड़ा गुण तत्व मेरे महादेव का, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके सारे शिष्य उनके साथ, उनके पुत्र उनके साथ में थे। एक बहुत गंदा सा एक तालाब देखा गुरु नानक देव जी ने, और सोचा कि आज अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उनके पास में कटोरा था, पात्र था, उस कटोरे को गुरु नानक देव जी ने उस गंदे तालाब में फेंक दिया। बैठ गए, सब आए, सारे शिष्यों से कहा कि मेरा कटोरा इस गंदे नाले, इस गंदे तालाब में गिर गया है, कोई निकाल के ला दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, चले गए। शिष्य भी चले जा रहे हैं। केवल एक गुरु नानक देव जी का एक शिष्य लहना ऐसा था, उस लहना ने जब देखा और गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव आप बैठे हो? हाँ। क्यों? मेरा कटोरा इस गंदे तालाब में गिर गया। अभी कोई निकल कर नहीं गए क्या? सब गए, मेरे बेटे भी निकल कर गए, मेरे शिष्य भी निकल कर गए, पर कोई गंदे तालाब में कूदने को तैयार नहीं। लहना ने कहा गुरुदेव आपको कटोरा चाहिए? हाँ। लहना ने एक बार भी कुछ बात नहीं करी और लहना कूद गया उस गंदे तालाब में और कटोरा निकाल कर अपने गुरुजी को हाथ में लाकर दे दिया। गुरुदेव ये कटोरा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि कटोरा गिरा कैसे? कटोरा गया कैसे? तूने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कटोरा गिरा कैसे, गया कैसे, गंदे तालाब में पड़ा कैसे? गुरुदेव आपने कह दिया ना कि कटोरा बस तालाब में गिर गया। अगर शिव का वचन, शिव महापुराण के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर
यदि एक विश्वास पक्का है तो फिर उस विश्वास पर अगर तुम चल दिए तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन गुरु की और शिव की कृपा जब बन गई तो जिंदगी में अपनी हाल हो ही जाओ। फिर आपको निहाल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने शंकर भगवान पर भरोसा करा है, जिसने शिव जी पर विश्वास करा, एक लोटे जल पर विश्वास करा, उसका हाथ मेरे देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया। मेरे शंभू ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक जरा से कटोरे से गुरु नानक देव जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मेरे सिंहासन पर, मेरी गादी पर, मेरी जगह पर, मेरे इस सुख को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अपने बेटों को वो पद नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के पुत्रों को वो पद नहीं मिला, अन्य शिष्यों को वो पद नहीं मिला जो लहना को मिला, जो लहना के पास प्राप्त हुआ। आपको शिव जी के मंदिर जाकर ये नहीं बार बार कहना कि मुझे दुख है। आप तो, आपका घर का जो पानी है ना, आपके घर का जो जल है, जब आप उस जल को लेकर जाते हो ना और शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो वो जल बता देता है कि आपका दुख कितना है, आपकी तकलीफ कितनी है। आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पर कभी आरओ लगाने वाला? आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा, सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। बोलो री जीजियों, ओ बटिंडा वाली, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलो सही है कि गलत है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन है, वो जांचेगा। फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा है और खार ज़्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा पर पानी क्लीन हो जाएगा। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो जैसे मशीन पानी को क्लीन करती चली जाती है, धीरे धीरे रोज जब हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते हैं, धीरे धीरे साफ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, पर इतना याद रखना पतंग और इंसान
जितनी ऊंचाइयों पर जाता है काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी। मैं ही काटूंगा। कितना उड़ रहा है अभी देखता हूं इसको। और पतंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े तुम काटो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। एक दिन दिया है मकर संक्रांति का कि पतंग उड़ रही है तुम काटो, मना नहीं है, पर रोज मत काटो। पर आज का व्यक्ति मकर संक्रांति पर कम पतंग काटता है और किसी का घर में कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का कहीं संबंध हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है, लोग उसे काटने में लग जाते हैं कि कैसे भी काट कर समाप्त किया जाए। साल में एक दिन काटोगे ना चल जाएगा, पर रोज रोज मत काटो। किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है। हमें टेंशन नहीं लेना। अच्छा, बाबा की कृपा हो, खूब आगे बढ़े। एक पत्र आया है, मेरा नाम देवी सुमरानी है। मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवी सुमरानी है। मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना कराई। थोड़े दिन दवाई लो, फिर वैसा कि वैसा ही हो जाता था। आखिरी में मेरे परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक दिखाऊं। गुरुदेव, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र, ये वो औषधि है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देती है। और मेरे बाबा ने मेरे साथ वही करा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो बीमारी मेरी 30 साल से नहीं गई, एक लोटा जल, उस जल का आचमन करना, बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर कर उस औषधि को पाना। आज मैं बाबा की कृपा से 30 वर्ष के बाद माइग्रेन की बीमारी से ठीक हुई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए बहन। थोड़ा सा फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा सा दुख बड़ा हो सकता है, पर कटेगा जरूर। संकट मिटेगा जरूर। आप अगर बहुत विश्वास के साथ में, हम तो कहेंगे पंजाब वालों के भाग्य खुल गए जो 2024 की पहली कथाएं हमें, भाग्य खुल गए। कई भटिंडा पंजाब की भी माताएं सोच रही होगी कथा में जाऊंगी, पर भीड़ बहुत है। भीड़ रहती है तो टॉकीज जाते हो कि नहीं जाते? थिएटर जाते हो? भीड़ होती है तो मॉल में भी जाते हो कि नहीं जाते हो? भीड़ होती है। कभी कभी शादी का सीजन होता है तो पार्लर में भी भीड़ होती है। पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, आधा बहुत पोत के तुम्हें साइड में कर देती, दूसरे को चालू कर देती है। और जो ज्यादा बोलती है तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, 2 ककड़ी काट के आंख पे धर देती है, बैठी रहे।
और ऊपर से कह देती है बोलना मत ही, नहीं तो मुंह में सल पड़ जाएगा। तो बिल्कुल जैसी की जैसी बैठी। फिर बोली तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है कि होठों पे ना जाने वो पेंसिल से क्या और मुंह खोल के बिठा दिया, अब बोल। भीड़ कहां नहीं है। अरे पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए, पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए। लोग नए साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, सोमनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, कहीं वैद्यनाथ, कहीं महाकाल जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग भटिंडा में आकर बैठ गया है पहले। बोल बम का नारा है, बैठ गया। और यही शिव भक्ति है, यही एक आनंद है। थोड़ा समय लग सकता है। एक पत्र और आया, देखिए। मेरा नाम पूनम रानी, मैं गांव भूलन, सही है, पंजाब की रहने वाली हूँ। गांव भूलन, पंजाब की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब कमर काम कर रही है बढ़िया, नीचे बैठते बन रहा है, ठीक है। बाबा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था। डॉक्टर के हिसाब से मैं हमेशा 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, 1 मिनट भी उठकर कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार रिमोट मेरे हाथ में था टीवी का, और चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण की कथा सुनी। आपने 31 मूंग के दाने का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया था, जो शिव के समर्पित करना था। एक बेलपत्री को खाना था। बस शिव जी के मंदिर में मेरे परिवार वालों से कहकर 1 लोटा जल पहुंचा देती। ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सही हो पाती कि नहीं हो पाती, पक्का पता नहीं था कि मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। बेलपत्र रोज खाती, रोज बाबा को जल चढ़ाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ, और बैठ कर कथा भी सुन सकती हूँ, और चल भी सकती हूँ। यह शिव तत्व है। औघड़ी है शिव। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बैठिए। आप जितने विश्वास से सुनोगे, जिस आस से सुनोगे, मेरा बाबा तुम्हारे करीब में आए। और खाली ना जाता कोई, जिसको आता है वो अच्छे आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे, बड़े भाव से। खाली ना दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ये शिव की कथा है, ये शंकर का वरदान है, ये शंकर की करुणा है, ये शंकर की उदारता है।
दूसरे को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को भी अपना बनाना कठिन है। बहुत बढ़ोगे, ऊंचाइयों पर पतंग जाएगी तो काटने वालों की संख्या बढ़ेगी, पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना कोई नारियल दिया जाता है, ना तंत्र दिया जाता है, ना मंत्र, ना कोई विद्या। शिव महापुराण की कथा में ना कोई ढोंग होता है, ना कोई प्रपंच होता है। शिव महापुराण की कथा में तो केवल एक विश्वास होता है कि हम शंकर के मंदिर तक जाएं, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएं, और तुम इस भरोसे पर मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आएगा। सियोर वाले महाराज को भी दुख आता है तो बाबा मिटाने के लिए आता है, तो तुम्हारा दुख भी वही मिटाने के लिए आएगा। किसी ढोंग और प्रपंच में नहीं फंसना हमको। केवल एक शंकर का दरवाजा ऐसा दरवाजा है, शिव का द्वार एक ऐसा द्वार है जहां ना तो ढोंग है ना प्रपंच है। वहां कोई ढोंग प्रपंच नहीं है, केवल एक काम है, तुम्हारा एक लोटा जल और एक बेलपत्र। बेलपत्र भी तुम्हारे पास होए तो चढ़ाओ, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस मंदिर में चढ़ा दो, मेरा शंकर स्वीकार कर लेगा। उसको दिखावे से मतलब नहीं, उसको बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए। माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुंदड़ी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा। जितने मंदिरों में जाओगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम भोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतने में शिव प्रसन्न। इतने में शंकर करुणा कर जाता। शिव महापुराण का महत्तम कथा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है उसके पास में, चोरी की संपदा है उसके पास में। किसी ने एक प्रश्न पंढरपुर की कथा में कहा था, गुरुजी व्यक्ति चोरी क्यों करता है? कोई आपसे पूछे, कोई आपके सामने ये प्रश्न रख दे कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, तो आप क्या उत्तर दो? उसका एक उत्तर है, व्यक्ति चोरी क्यों करता है? शिव महापुराण में देवराज की कथा को सुनना और बिंदुक की कथा को सुनना। देवराज की पत्नी, उसके बच्चे, उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे। उसके लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते थे। तुम्हारी भले 10,000 रुपए महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी वो मिलेगी जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर लेगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए महीने से जो तुम कमाई कर कर लेकर आ रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। भगवान बनाता ही ऐसा है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर कर रखता है। पर जब तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संग में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के संग में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, व्यसन में डूबने वाले के संग में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ वो 10,000 रुपये महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती हो। तुम कहीं ना कहीं से पैसा बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम
अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है, पर तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो, तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं। तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं है। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया, एक गलत स्त्री का संग पड़ गया देवराज को। और वो गलत स्त्री का संग ऐसा पड़ गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही मरता है। कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। इतनी ठंड पड़ रही है भटिंडा में, हमारे उधर तो इतनी नहीं पड़े। इतनी ठंड, सब कम्बल और शाल और सब ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं, और ओढ़ना भी चाहिए। अब इतनी ठंड में अगर भटिंडा में कोई शादी हो तो अब तेरा क्या होगा कालिया। इतनी ठंड में और शादी भटिंडा में, और जो तुमने 2,500 रुपये खर्च भी करे, अब वो दिखना भी चाहिए। और ठंड के मैं ही पड़ू, और देवर के यहाँ शादी, देवर के लड़के की, और पूरे फिर भले धूत जाऊंगी, पूरी कांप जाऊंगी, पर फैशन में जरूर जाऊंगी। अब बेचारा पति बार बार कोट पैंट पहन के बाजू में आके कोनी मार के बोला, शॉल ला दूं? शॉल भी लेके चलिए, पर वो यूं नहीं है, यूं। अब कह रहा है लाऊं तेरे को, तो कछु ओढ़ने का। धूज रहे, गुलाब जामुन चम्मच में थी, कब बाजू वाले के प्लेट में पहुंच गई मालूम ही नहीं पड़ा। अब बोले, अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले
तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर में आई हूँ। बड़े आनंद में। नीचे वालों से निवेदन है, आप तो नाच लो, पर ऊपर जो बैठे हैं उनसे निवेदन है संभल के नाचना हो। बड़े सावधानी से, आनंद से, दोनों हाथों से, बड़े प्रेम से। राधे गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई मैं काशी नगरी आई हूँ। आरे देव है अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ जिस स्तुति को करने के लिए सारी दुनिया के लोग आस्था चैनल टीवी के सामने मोबाइल के सामने बैठकर इस स्तुति को बोलते हैं और अपने हृदय की बात कहते हैं, उस भाव को आप सब अपनी जगह पर बैठकर भले वो कार्यकर्ता हों चाहे कोई हो अपना स्थान ग्रहण कर कर भावों से बाबा को प्रार्थना करें, क्योंकि बठिंडा पंजाब में बार बार ये शिव पुराण की कथा नहीं मिलने वाली। वो तो कहीं भोलेनाथ जी ने मेहता जी को पकड़ लिया और ये कथा करवा दी। ये बाबा की कृपा और उनकी करुणा है। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को प्रार्थना करना। जिसको आता है वो साथ में बोलना और दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कह रही है। देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा था, बाबा खूब दे रहा था, पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज को और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो।
देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकालकर सोती थी। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। हमने शिव महापुराण की कथा में पंढरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीज़ें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं आना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना। भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की अविरल भक्ति पाना है। जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे, हमें जहाँ जगह प्राप्त हो जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। मालूम पड़े दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कह देंगे देखो यहाँ तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, यहाँ रिश्ता एक ही चलता है, भोलेनाथ का। 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना। 7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। ये विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले, ज़्यादा ठंडा नहीं। बड़े भाव से, आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहाँ लगता है और शिव पुराण जहाँ होती है, वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई कई माताएं और कई कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहाँ पहुँचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा, वो दिल से सुनी
थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुते। तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो, दृढ़। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया। कीमती सामान लेकर कथा में ना जाए। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है, शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती है। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो। 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी। पक्का है, बस उसमें दृढ़ रहो, अटल रहो। हाँ, थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। एक पत्नी का जन्मदिन था, और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा। और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से ही लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या हो। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हो जाता है संबंधों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। भक्ति करो, भजन करो, और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख का एक आनंद पाओगे।
देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर लेता है। पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है, फिर भटकेगा नहीं। अगर सही मार्गदर्शक है तो एक माता ने पत्र लिखा है कि मेरे मैं राजेंद्र गर्ग पत्नी रमेश कुमार गर्ग बासी पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली। ठीक है, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र गर्ग पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठानों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चादानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे हैं कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ क्योंकि यह ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि ये हुई। गुरुदेव, हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं। पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव? शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, माँ अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है और शंकर की कथा अगर सत्य है तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। मैं राजेंद्र गर्ग पति रमेश कुमार गर्ग बासी पावर हाउस रोड भिंड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव तत्व बैठी है, शिव भक्ति ओघड़ी हो सकती